मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि जेल में जाति प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट का किस तरह का सख्त रुख रहा है। अखबारों की बिल्कुल ताजा तरीन घटना है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और सच पूछिए तो ये जो व्यवस्था चल रही थी वो कहीं न कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता और शर्मनाक घटना भी है। आइए देखते हैं कि घटना क्या है। जेलों के अपने मैनुअल होते हैं। मैनुअल का आप यूं कह लीजिए कि निर्देश पत्रिका होती है। जेल मैनुअल उसे कहा जाता है। उन बहुत से राज्यों के जेल मैनुअल में ये व्यवस्था की गई है कि वे बकायदे जो उनके यहां कैदी आते हैं उनकी जाति के आधार पर उनके कार्य निर्धारित करें। अब मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, जेल में दो तरह के कैदी होते हैं। एक वे कैदी होते हैं जिन पर मामला चल रहा है, वो केवल आरोपी हैं, दोषी नहीं है। दूसरे जेल में वे भी कैदी होते हैं जिन पर आरोप सिद्ध हो चुका है, यानी कि वो दोषी हैं। ठीक है, वो जेल में बंद हैं। अब जब वो जेल में बंद होते हैं तो उन्हें कुछ काम सौंपे जाते हैं। जेल के अंदर के जो काम होते हैं वे सब काम ये कैदी मिलकर के ही करते हैं। साफ सफाई करना है, खाना बनाना है, और वो जो दूसरे काम होते हैं वो सब ये कैदी ही करते हैं। तो अभी तक जो जेलों के अंदर हो रहा था वो ये कि उनकी जाति के आधार पर उन्हें काम दिए जाते थे। यानी कि जैसे कोई छोटी जाति का है तो उसे साफ सफाई का काम दे दिया जाएगा, झाड़ू लगाने का काम दे दिया जाएगा, मैला की सफाई का काम दे दिया जाएगा। जो उच्च जाति का है तो उसे ऊंचे दर्जे का काम दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण है तो पता लगा कि उसे भोजन बनाने का काम दे दिया गया। कोई दूसरा उच्च जाति का है तो उसे कुछ इसी तरह के और अच्छे काम दे दिए गए जो हमारा समाज अच्छा बुरा निर्धारित करता है। जेलों में ये प्रथा चल रही थी। कितने साल हमें आजादी के हो गए, कल्पना करके देखिए। और जेलों में ये प्रथा चल रही थी, और केवल प्रथा ही नहीं चल रही थी बल्कि जेल के जो मैनुअल होते हैं, यानी कि जो निर्देश पुस्तिका होती है, उस निर्देश पुस्तिका में इन बातों का उल्लेख भी है। और इन बातों का उल्लेख है और उसे लागू किया जा रहा था। और किसी ने भी अभी तक इधर ध्यान नहीं दिलाया, या किसी भी अफसर ने ये नहीं सोचा कि ये असंवैधानिक है या कुछ गलत हो रहा है। तो यह मामला अभी कैसे सामने आया? यहां पत्रकारिता की ताकत को समझने की कोशिश कीजिए। एक पत्रकार हैं सुकन्या शांता। सुकन्या शांता, उन्होंने इसी विषय को लेकर एक आर्टिकल लिखा, एक रिपोर्ट लिखी जो अंग्रेजी मीडिया में आई। और जब अंग्रेजी मीडिया में ये रिपोर्ट आई तो फिर कोर्ट ने इस पर अपना फैसला, उस पर विचार करते हुए सुनाया है। ये पत्रकार की एक ताकत है जिसे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जोड़कर देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस ताजा तरीन घटना को आपके दिमाग में दर्ज कर लेना चाहिए कि जब भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आए तो आप इसका उल्लेख जरूर करें। यानी कि अखबारों में जो छप जाता है, ऐसा नहीं है कि वो बेकार चला गया, उस पर कौन ध्यान देता है। नहीं, कार्यवाहियां होती हैं, उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, सभी पर ध्यान नहीं दिया जाता, वो अलग बात है। लेकिन पत्रकार होने के नाते सामाजिक दायित्व बनता है कि हम कम से कम उन अन्यायों को तो पब्लिक के बीच में लेकर के आए जो प्रचलित हैं। उसमें बकायदे उन्होंने कुछ राज्यों के जेल मैनुअल का उल्लेख किया था। बकायदे उल्लेख है कि इन राज्यों के जेल मैनुअल में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के जेल मैनुअल में क्या प्रावधान है आप देखिए। उसमें कहा गया है कि साधारण कारावास की सजा काट रहे किसी विचाराधीन कैदी को टॉयलेट की सफाई या झाड़ू लगाने का काम तब तक नहीं देना चाहिए जब तक उसकी जाति ऐसे काम के लिए इस्तेमाल न की गई हो। सोच करके देखिए। यानी कि अगर आप किसी को मैला उठाने का काम दे रहे हैं या झाड़ू लगाने का काम दे रहे हैं तो पहले इंश्योर कर लीजिए कि वह जो व्यक्ति है उसकी जाति क्या है, और क्या इस जाति ने, इस जाति के पूर्वजों ने कभी इस तरह का कोई काम किया है। और यदि काम किया है तभी आप या इस तरह का काम उसको सौंपिए, अदरवाइज इस तरह का काम उसे मत सौंपिए। आप विश्वास करेंगे कि ये जेल मैनुअल में अभी लिखे गए हैं, और भी दूसरे राज्यों के हैं,
लेकिन एक का बताना ही काफी होगा। तो हो यही रहा था कि जेल में जो कैदी होते थे उन्हें जाति के आधार पर कार्यों का बंटवारा किया जाता था। जब सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में ये खबर आई तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अभी अपना फैसला सुनाया है, उसकी 3 सदस्यीय पीठ ने, जिसमें कि स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल रहे हैं। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। उन्हें साफ तौर पर जाति के आधार पर भेदभाव व काम के बंटवारे को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया है। याद रखिए, असंवैधानिक, ये अवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक करार दिया है। और असंवैधानिक किस रूप में है तो उन्होंने बकायदे अनुच्छेद 15 को कोट भी किया है और इसे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन माना है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? यह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, आपको मालूम है। अनुच्छेद 15 का जो उपशीर्षक है मैं आपके सामने रख रहा हूं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इंग्लिश में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। फंडामेंटल राइट्स में साफ तौर पर यह लिखा गया है और दुर्भाग्य की बात है, बल्कि सच पूछिए कि शर्म की बात है कि जेल में, यानी कि जो सरकारी तंत्र है, वहां ये व्यवस्था प्रचलित थी। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट और दूसरी क्या टिप्पणियां कर रहा है। जेल मैनुअल में जो मैला ढोने से संबंधित अभी थोड़ी सी मैंने जो बात की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हमारा मानना है कि किसी भी समुदाय का व्यक्ति मैला ढोने वाले व्यक्ति के रूप में पैदा नहीं होता है। कोई व्यक्ति नाली, सीवर या टॉयलेट साफ कर सकता है या नहीं कर सकता है, कोई खाना बना सकता है या नहीं बना सकता है, यह तय करना अस्पृश्यता के पहलू हैं, योग्यता के पहलू नहीं। इसकी अनुमति कतई नहीं दी जा सकती। राइट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो हो रहा है जेलों में, ये क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा है कि यह औपनिवेशिक मानसिकता का उदाहरण। इस तरह के जितने भी नियम हैं ये औपनिवेशिक मानसिकता के उदाहरण हैं। और खासकर अंग्रेज इसी तरह से काम करते थे, क्योंकि अंग्रेजों को साफ तौर पर यह लगता था कि अगर भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखना है तो जाति के आधार पर जो इनका समाज विभाजित है इसका इस्तेमाल करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता का यह उदाहरण है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्देश क्या दिए हैं? सरकार को निर्देश दिए हैं कि सभी राज्य 3 माह के भीतर अपने जेल के मैनुअल में बदलाव ले आए। देखिए, जो जेल मैनुअल है, जेल पर जो कानून बनाने का अधिकार है, वो राज्यों को है। और मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद 1 साल पहले के प्री में इस पर सीधे सीधे प्रश्न भी पूछा गया था। तो राज्य इसमें बदलाव करेंगे, तो 3 माह का उन्होंने समय दिया है। दूसरी बात, और मुझे लगता है कि ये कम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ये है कि जब किसी कैदी को जेल में डाला जाता है तो उसका परिचय लिखा जाता है और उस परिचय में एक कॉलम होता है जाति का, कि ये किस जाति का है, और फिर उसी जाति के आधार पर जातिगत भेदभाव किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि कैदी के रजिस्टर से जाति का कॉलम हटा दिया जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि जब जाति का ही पता नहीं लगेगा तो कम से कम उससे भेदभाव तो नहीं हो सकेगा। और देखिए, जब काम दिए जाते हैं तो केवल ये नहीं है कि सरकार भेदभाव कर रही है, लोग भी जब देखते हैं कि अच्छा ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, और सबके सब कैदी हैं, तो समझ जाते हैं कि नहीं, अच्छा ये कैदी जो है ना, ये लो कास्ट का होगा तभी इस तरह का काम कर रहा है। तो उसके साथ ये कैदी भी भेदभाव करने लगते हैं। कैदियों में भी आपस में भेदभाव शुरू हो जाते हैं जो जाति पर आधारित होते हैं। तो वास्तव में ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति थी जो हमारे जेलों में अभी तक प्रचलित थी। धन्यवाद उस पत्रकार का कि उन्होंने ये बात समाज के सामने रखी और उसके जो सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं वो हमारे सामने उभर कर आए हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।